गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो सर आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ ठीक। ये वाईफाई इधर चल नहीं रहा था तो इस कारण से थोड़ा सा लेट हुआ कनेक्ट कर। ये क्लियर है ये? पिछले वाले क्लास में हम लोग शायद सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तक पहुंच गए थे, है ना? ठीक है। अब इसके आगे हम लोग स्टार्ट करो दैट इज कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल स्टार्ट करें, दैट इज कोनिकल पेंडुलम। ठीक है। तो ये कोनिकल पेंडुलम कहने का मतलब क्या कि जैसे हम सर लोग अभी सर फोर्स के बारे में इसी में बताने के लिए और बोले थे। हाँ अभी और बढ़े, वही चीज चल रही है, कोई चेंज नहीं है वही। ठीक है। तो कोनिकल पेंडुलम कहने का मतलब ये हम लोग जो रियलिटी में पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ठीक। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कहने का मतलब क्या कि सर्कल ऐसे घूमे यूं इस वाले प्लेन में। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होगा? ऐसे घूमे सर्कल। डिफरेंस समझ में आ रहा? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कहने का मतलब ऐसे घूमे यूं। ठीक। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहने का मतलब ऐसे। ठीक है। तो जैसे ही आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर जो आप पढ़ना शुरू कर दिए नियम तक, ठीक, तो अगर जो आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ना शुरू कर रहे हैं इट मींस कि आप क्या कहते हैं वर्क पावर एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट या टफेस्ट पार्ट आपको पढ़, वो तो अलग पार्ट है लेकिन अभी तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ही कंप्लीट नहीं है, तो पहले हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेंगे। ठीक। तो कोनिकल पेंडुलम में क्या कि मान लो कि एक रस्सी ले, ठीक है, और इस वाले पार्ट को ऐसे घुमाए। क्या जो बोले क्लियर है? इस ढंग से घुमाए ऐसे। ठीक है। तो क्या मान लीजिए इसका मास m यहां था, ये वर्टिकल से सर एक बात पूछना है सर, कोनिकल पेंडुलम हम लोग पढ़ते किस लिए हैं? कोनिकल पेंडुलम पढ़ते किस लिए हैं? किस लिए? देखो जैसे हम लोग एसएचएम जब पढ़ना शुरू करोगे ना, देखो हम क्या बोल रहे थे कि कोई भी टॉपिक, ये बात शायद मैंने टारगेट पढ़ ली। ठीक। आप लोगों को तो अभी वहां तक पहुंचेगी। मैंने एक लैंग्वेज कहा था कि कोई भी क्वेश्चन का सबसे लास्ट एंड होगा एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक। वही एक मोशन है जहां पर बॉडी का इनडायरेक्ट वे में डिफाइंड मोशन खत्म हो जाता है। डिफाइंड मोशन मतलब आगे पीछे। ठीक है। क्लियर? इसके अलावा हम ठीक है कोई भी पाथ पे चल सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसका मोशन नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन और सबका मोशन डिसाइड करने का मेथड बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और कहीं ना कहीं वो सारे पार्ट्स में हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल सवाल कि हम अगर जो कोई चीज हाथ में लेके चल रहे हैं लटका करके, मेरी बात समझ में आ रही? कैसे लटका के चलते? सुनो ना, हम मान लेते इसी को हम ऐसे लटका, ठीक है, ऐसे, और इस वाले पोर्शन को अगर जो हम ऐसे ऐसे भी घुमा सकते हैं तो ये सिंपल पेंडुलम, याद करो
ठीक है, और इसी वाले पोर्शन को ऐसे हाथ पकड़े और ऐसे तेजी से भी घुमा सकते। क्लियर? अपना ही मोशन देखो, हम मेरे पास कॉपी कैसी है वो छोड़ दो कि हाँ सिंपल पेंडुलम पढ़ते क्या है या कोनिकल पेंडुलम पढ़ते क्या, ठीक है, तुम अपना मोशन चेक करो, तुम्हारे देखने का नजरिया या तुम्हारे देखने का जो तरीका है वो कैसा है, 2 डायमेंशन। ठीक, तुम्हारे पास कॉपी कैसी है, 2 डायमेंशन। तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना, ये प्लेन, और दूसरा एक प्लेन ये बनेगा। ठीक, क्लियर? इसी 2 प्लेन में आपको कहीं ना कहीं 11 12 का सारा मोशन पढ़ना है। 11 12 का सारा मोशन आपको इन्हीं 2 लैंग्वेज में पढ़ना है, या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल के लिए तुम हाथ कैसे घुमा, ऐसे, ताकि सर्कल ये बने, यू ऐसे घुमा रहे हो। क्लियर? वर्टिकल के लिए हाथ कैसे घुमाओगे, ऐसे, ताकि सर्कल ये बने। समझ में आया या नहीं? यस सर। कि हम कोनिकल पेंडुलम क्यों पढ़ते हैं वो तो खैर एक मोशन का पार्ट है, वो बाद में हम जब सेशन पढ़ेंगे दिख भी जाएगा। ठीक, अभी वहां तक हम लोग पहुंचे नहीं है, इसलिए वहां तक बोलना भी बेकार है। ठीक है, लेकिन अब ये सोचो कि तरीका क्या है, ऐसा घूमना और ऐसा घूमना, यानी 2 ही प्लेन है जिसको हम लोग अलग ढंग से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब सोचो, ये मास m, ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं, तो ये वाला एंगल थीटा। अच्छा, स्ट्रिंग का लेंथ l। ठीक है, अब खुद सोचना जो बोल रहा हूं, ऑब्जर्वर को मैं यहां रख, यानी ऑब्जर्वर यहां है, ठीक है, बाहर है सिस्टम से, जो क्वेश्चन को देख रहा है। तो ये सिस्टम इनर्शियल फ्रेम में है या नॉन इनर्शियल? इनर्शियल फ्रेम। ठीक, तो इनर्शियल है तो ये वाला पोर्शन L था ही, क्या ये वाला पोर्शन mg नीचे लगेगा? ठीक, और यहां से तुम ओमेगा से घुमा रहा, क्या जो जिस सर्कल में ये घूम रहा है उसका रेडियस क्या L sin थीटा होगा? ये L है, ये थीटा है, तो क्या ये वाला पोर्शन L sin थीटा होगा? हाँ या ना? यस सर। यस। अब सोचो, क्या इस जगह पर स्ट्रिंग है तो टेंशन T लगेगा? इधर का ये वाला पोर्शन क्या होता, ये वाला पार्ट T cos थीटा होता, और इधर का कंपोनेंट क्या होता, T sin थीटा होता। पक्का? अच्छा, एक बात सोचो कि ये इनर्शियल फ्रेम है तो सेंट्रीपिटल फोर्स पे काम करोगे या सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल। हाँ सेंट्रीपिटल, सॉरी सॉरी, यस सर। लेकिन इनर्शियल फ्रेम में सेंट्रीपिटल। ठीक, तो ये वाला पोर्शन क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर की तरफ रहेगा। ठीक है, अब सोचो हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, MAC must be equal to T sin थीटा, हाँ या ना? सर मेरा कभी कभी वीडियो लैग हो जाता है, कभी कभी रुक जाता है। वीडियो लैग हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर भी हो सकता है मैं बहुत तेजी में भूल जाता हूँ, मैं तेजी लिख देता हूँ, ध्यान रखूंगा। MAC इक्वल टू T sin थीटा होता। अच्छा, और T cos थीटा इक्वल टू mg के बराबर होगा। क्लियर? यानी एक मिनट, AC की वैल्यू क्या लिख सकता था, याद कर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता था ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा स्क्वायर आर, तो यहाँ पर रेडियस क्या है, L sin, तो इसे क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर L sin थीटा, और ये वाला पोर्शन T sin थीटा। ठीक है, sin थीटा मर गया, यानी टेंशन की वैल्यू क्या होता, m ओमेगा स्क्वायर L। इसे इक्वेशन नंबर 1 सोच ले। ठीक है, फर्दर सोचो, क्या T cos थीटा इक्वल टू mg होता? T cos थीटा इक्वल टू mg। अब T की वैल्यू क्या निकाल रखे हो,
एम ओमेगा स्क्वायर एल। सर हाँ सर हाँ बोलो। सर क्लीन नहीं आ रही है, अटक रही है बार। क्या क्या क्या? सर क्लीन नहीं आ रही है। क्लीन नहीं आ रहा? सर क्लीन नहीं आ रही है, ब्लैक जो लिख रहे हैं पता नहीं लग रहा है। मेरे क्या सबको हेलो नहीं दिख रहा? हेलो मेरे में भी यही प्रॉब्लम है सर। दूसरे से एक पूछ मिनट। लो सर, विवेक साहब से पूछ। विवेक तेरे में आ सर रहा है वो सही? अटक रही है, अटक रही है बार बार वीडियो। सर विवेक साहब से पूछ लो, विवेक हर सबसे। ठीक रुको है देख। सर। अब ठीक है सर। नेटवर्क इशू हम ही लोग का है सर, वो लोग का सही है। सही है। चल इस वाले पोर्शन में क्या वेरीफाई करो। टेंशन की वैल्यू क्या एम ओमेगा स्क्वायर एल होता, ठीक है। और ये वाला पोर्शन क्या कॉस थीटा होता, और ये डेटा एम जी, ठीक है। तो वेरीफाई कर, एम और एम मर गया, यानी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती, जी डिवाइडेड बाई एल कॉस थीटा, ठीक है। यानी ओमेगा की वैल्यू क्या होता, रूट ओवर जी डिवाइडेड बाई एल कॉस थीटा, ठीक है। इस ओमेगा को क्या बोला जाता है, आगे खूब यूज में आएगा, इसे बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू को क्या लिख सकता था, 2 पाई एफ, ठीक। इस वाले पोर्शन को जी डिवाइडेड बाई एल कॉस थीटा, यानी फ्रीक्वेंसी निकालते तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होता, 1/2 पाई रूट ओवर जी डिवाइडेड बाई एल कॉस थीटा, ठीक। और टाइम पीरियड का डेटा क्या होता, T इक्वल टू 1/f होता है, यानी ये डेटा हो जाता 2 पाई रूट ओवर एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चलिए लिखिए जल्दी। हो गया? नो सर।
हो गया? बोलो भाई। सर इसमें आप टाइम पीरियड निकाले हैं? हाँ, टाइम पीरियड। चल, हो गया तो आगे बढ़े। और ये Yes. सेक्शन किस फ्रेम में कर रहे थे हम लोग? इनर्शियल फ्रेम में, हाँ या ना? ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वर रोटेटेड सिस्टम से बाहर। क्लियर है? ठीक है। अब सोचो इसी का दूसरा फिगर। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बस लॉजिकल रहना, चीजें टफ नहीं है, आसान है। ठीक है, हाँ, कैलकुलेशन होगा। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट पे काम करता है ये सर्कुलर मोशन। ठीक है, और कहीं ना कहीं पर ये वाले पोर्शन पे बड़ा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग पेपर है। ठीक है, देखते हैं। अब मान ले कि यही कोनिकल पेंडुलम सेम, कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, बस सेम। अगर जो मैं फिगर ऐसा बना, ये सिस्टम है। क्लियर? ये वाला पार्ट कुछ ऐसा ऐसा था, और ये सिस्टम इधर और इधर था। सेम, यहां से ओमेगा दे रहे हैं। ठीक है, अब खुद फील करें, बिल्कुल पहले की तरह। ये वर्टिकल से एंगल बना रहा होगा थीटा, ये वाला पार्ट मास m। ठीक है, स्ट्रिंग का लेंथ l, तो जिस सर्कल में घूम रहा होता उसका रेडियस l साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करें कि इस बार ऑब्जर्वर को हम लोग इसी ब्लॉक पे बिठा दें। यानी ऑब्जर्वर को सोचो कि उसी ब्लॉक पे बिठा दें। ठीक है, तो ये इनर्शियल फ्रेम होगा या नॉन इनर्शियल? सोचो। नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल। पक्का? क्योंकि अब ऑब्जर्वर चला गया एक्सेलरेटेड फ्रेम या फिर रोटेटेड। ठीक है, तो क्या कर रहे हो? चेक करो, क्या इस वाले पोर्शन में टेंशन टी तो लगभे करता है? ये तो फिक्स्ड है, टी लगेगा। क्लियर है? अच्छा, इसका इधर का कंपोनेंट सोचो, ये टी, ये थीटा, तो ये थीटा। इधर का कंपोनेंट टी कॉस थीटा, और इधर का एक कंपोनेंट क्या होगा? टी साइन थीटा। mg तो नीचे लगता ही। अच्छा, ये ब्लॉक जब ऑब्जर्वर को तुमने वहां रखा, तो ये ब्लॉक सेंटर से कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड? कनेक्टेड है। Disconnected. डिस्कनेक्टेड है। डिस्कनेक्टेड। Disconnected. डिस्कनेक्टेड। यस। चेक करो, सर्कल कौन है? ये। किसी को यहां से ये नहीं सोच लेना है, यहां से पकड़ के घुमा रहे वो अलग है। सर्कल कहां बना? सर्कल बना इधर, ऐसे। ठीक, तो सर्कल यहां बना, तो सर्कल का सेंटर कौन होगा? ये वाला। पक्का ना? सर्कल का सेंटर होगा ये वाला। अब ये सर्कल से क्या ये वाला जो मास m है वो कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड? बोलो। डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्टेड, तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल? Centrifugal. सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। अंदर बाहर? बाहर। बाहर. पक्का? तो बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगता?
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसका वैल्यू क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर और आर तो रेडियस ना, रेडियस कितना है एल साइन थीटा, हाँ ना, क्लियर है। तो सोचें इस वाले पोर्शन में टी साइन थीटा की वैल्यू कितना हो गया, टी साइन थीटा की वैल्यू क्या एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा होता, इक्वेशन नंबर, ठीक है, साइन थीटा मर जाता। दूसरा, क्या टी कॉस थीटा की वैल्यू क्या mg के बराबर होता, और ये इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है। अब तुम खुद सोच लो, खुद सोचो, क्या टी साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल, यहां भी आया था टी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल, ठीक, यहाँ पे टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, तो यहाँ भी आया था टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये फिगर तो सिर्फ किसमें आ गया, ये फिगर है नॉन इनर्शियल फ्रेम का, हाँ या ना, ठीक है। लेकिन क्या क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जब हम ओमेगा निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक, तो क्या किसी ढंग का कोई चेंज आ जाएगा क्या, नहीं सर। नहीं ना, क्लियर है, ठीक है, लिखे थे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। अब जब रेक्टिलिनियर मोशन में जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में आता है तब उसमें कुछ हाँ, सूडो फोर्स वगैरह लगता है। सूडो फोर्स वगैरह नहीं, सूडो फोर्स ही लगता हाँ, सूडो फोर्स लगता है, है। हाँ, तो फिर इसमें नहीं लगेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आएगा तो? अरे तो देखो, सर्कुलर मोशन के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक, सर्कुलर मोशन जब सिस्टम रोटेट कर रहा हो तो वही सूडो फोर्स का नाम हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। और रेक्टिलिनियर मोशन में नॉर्मल जो सूडो फोर्स पढ़ते हैं भाई, ठीक, सेम है, चेंजेस नहीं है। सर्कुलर मोशन के लिए हम लोग उसी सूडो फोर्स को बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल, क्लियर, ठीक है। और उसी को हम लोग बोलेंगे फिर नॉन इनर्शियल वाले पार्ट में, दैट इज क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन में यूज करेंगे हम लोग सूडो, ठीक है। नाम अलग अलग कर दिया है, लेकिन दोनों का तरीका और सोचने का, काम करने का तरीका दोनों का सेम, ठीक है। सर विवेक क्वेश्चन क्या पूछा था सर? वो ये पूछा था कि रेक्टिलिनियर में सर हम लोग जब पढ़ते थे और नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाते थे तो वहां पे सूडो फोर्स लगता है ना, तो बिल्कुल सही, हाँ सूडो फोर्स लगता है, तो यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ भी तो नॉन इनर्शियल, तो यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स के जगह पे हम लोग क्या कहते हैं, उसी फोर्स को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, अलग अलग नहीं है। रेक्टिलिनियर में उसको नाम दे दिया गया सूडो फोर्स, ठीक है, और सर्कुलर में उसको नाम दे दिया गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्लियर है। हो गया? नो सर। सर फिगर ही तो बनाना है, ये नहीं लिखना है, ये अवस्था नहीं, ये दो इक्वेशन, ये तो दोनों का सेम ही रहा ना, इनर्शियल रहे या नॉन इनर्शियल, ठीक है। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें और काम करना शुरू, ठीक है।
है क्या? लिखोगे ए पार्टिकल मूव्स शुरू करें? हेलो, यस सर, करिए ना। हाँ ठीक है। यस सर। कॉपी पेन साथ साथ लेके बैठेंगे, फिर गड़बड़ ना हो। ठीक है। ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल of radius, moves in a circle of radius 2 centimeter, circle of radius r equal to 2 centimeter, 2 centimeter at a speed given by v equal to 40 centimeter per second, v equal to 40 centimeter per second। फुल स्टॉप। पहला क्वेश्चन, फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, find the tangential acceleration at t equal to 1 second, find the tangential acceleration at t equal to 1 second। दूसरा क्वेश्चन, find total acceleration, find total acceleration at t equal to, find total acceleration at t equal to 1 second, t equal to 1 second। ठीक है, बनाइए जल्दी। बना रहे हैं सर, एक मिनट। फार्मूला ध्यान रहेगा कि ये टॉपिक आसान है। आठ 10
सर कितना कितना 80 आया सर मेरा 4 और ए नेट आया है √80। एक का वैल्यू आया 4, है ना? यस सर। और ए नेट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला बताए? dv by dt। dt। हाँ ठीक है, तो v की वैल्यू कितना है? 4t। 4 बाहर निकाल ले। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन 4a ना होगा? सही है। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन खत्म। t की वैल्यू 1 सेकंड पुटो करेंगे तो t तो पुट करने के लिए कुछ है ही नहीं है। क्लियर? दूसरा एक्सेलरेशन क्या था? टोटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या दिए? याद करो तो। रूट ओवर AC स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ठीक, Yes. तो AT की वैल्यू 4 है और AC की वैल्यू पता नहीं, लेकिन AC का हम लोग अलग से निकाल लेते। क्या होता था? V स्क्वायर बाई R बोले थे। अब सोचो V स्क्वायर, तो V की वैल्यू रखेगा तो कितना होगा? 16t स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, यानी ये डेटा होता 8t स्क्वायर। अब कितने सेकंड पर कह रहा है क्वेश्चन? 1 सेकंड। तो AC की वैल्यू t इक्वल टू 1 सेकंड पर कितना? 8। पुट करके देख ले, t की वैल्यू 1। ठीक है, तो टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? रूट ओवर AC है 8 तो 8 स्क्वायर और ये वाला पोर्शन कितना? 4 स्क्वायर। अब जोड़ घटाव कर ले, हो जाएगा। यस सर, √80। ठीक है, जो भी रहे हो जाएगा ना ये पूरा, जो भी डेटा आ जाए। 64 और 16 यानी हाँ √80। ठीक, इस वाले पोर्शन में कुछ कुछ लॉजिकल क्वेश्चन होगा, इसलिए पहले इस पे कमांड कर, फिर धीरे धीरे आगे बढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। लिखोगे ए पार्टिकल इज मूविंग विथ constant angular acceleration. A particle is moving with a constant angular acceleration of 4 radian per second square. 4 radian per second square. 4 radian per second square in a circular path. In a circular path. Full stop. At time t equal to 0, at time t equal to 0, particle was at rest. At time t equal to 0, particle was at rest. Full stop. Find the time at which the magnitude of centripetal acceleration and tangential acceleration, magnitude of
centripetal acceleration and tangential acceleration. Tangential acceleration are equal. Tangential acceleration are equal. ठीक है, क्लियर? चलिए बनाइए इसे। बनेगा बताइए सर। कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजों पे लैंग्वेज पे मैं इतना कह रहा हूँ कि अभी इसमें बहुत सारी चीजों पे अभी आपका जो क्वेश्चन कराऊंगा सर्कुलर मोशन एक ट्रेंड के तौर पे रखो, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करना शुरू कर। ठीक है, हाँ मैं हर टाइप का हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में क्वेश्चन करा है क्या कि बोला गया कि चेक करो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज बोल। अब परेशान नहीं होना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो तुमको पता है यूज क्या करते वो तुम लगा नहीं पाते। ठीक, जस्ट लाइक ये काइनेमेटिक्स वाला ही बात स्टूडेंट कभी कभी सोच नहीं पाता। ठीक है, और यही दोनों चीजों में सबसे ज्यादा कष्ट है, एक रेक्टिलिनियर मोशन जहाँ काइनेमेटिक्स आता है। ठीक है, एक आपका ये क्या कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, और दूसरा आपका सर्कुलर मोशन जहां दोनों जगह काइनेमेटिक्स। ठीक है, और दोनों जगह की बातों को बड़े पेशेंस से इत्मीनान से समझे तो पिक्चर क्लियर रहेगी कि करना क्या है। ठीक है, सोचो आपको अल्फा दिया है, ठीक, तो अल्फा को क्या लिखता है चेक करते हो। हम लोग जानते हैं एटी का फॉर्मूला अल्फा आर होता है। हाँ। बताया था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एटी। यस सर। एक तो डीवी बाई डी टी और दूसरा अल्फा। ठीक है, तो एटी को क्या लिख सकता था, इधर लिखिए ना डीवी बाई डी टी और अल्फा आर रहने दे। ठीक, अब सोचो डीवी इक्वल टू अल्फा आर और dt इंटीग्रेशन में जाए। क्वेश्चन क्या बोला था, जब टाइम जीरो है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो था। क्लियर है, जब टाइम जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, टाइम t होगा तो वेलोसिटी v होगा। ठीक, तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा d, ये क्या होता अल्फा आर टी, इतना आ गया। ठीक, वेलोसिटी का डेटा आ गया टाइम का। अब सोचो क्वेश्चन ने कहा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों आपस में बराबर है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, यानी इस वाले पोर्शन में क्या AC इक्वल टू AT। ठीक, AC का फॉर्मूला क्या होता, AC का फॉर्मूला होता v स्क्वायर बाई आर और AT का फॉर्मूला क्या था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक, यानी ये तो हमको पता है कि अल्फा आर होता है। ठीक है, v की वैल्यू निकाल के बैठे पड़े तो क्यों ना यूज कर लें, तो यूज करेंगे तो डेटा क्या हो चेक करो v का। इसे लिख सकते थे अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर और टी स्क्वायर। ठीक, डिवाइडेड बाई आर, यहां से v की वैल्यू पुट कर दी है ना, और इधर अल्फा आर है, ये रहने देते हैं अल्फा आर। तो सोचिए ये आर और आर, तो ये तो पूरा आर स्क्वायर मर गया, एगो अल्फा वाला पार्ट भी मर गया। ठीक है,
यानी इस जगह से टी स्क्वायर की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई अल्फा, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू कितना है 4, यानी ये टी स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4, तो टी की वैल्यू कितना 1 डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड। क्लियर है? बोलो। हेलो, यस सर, समझ में आ गया क्या सर। क्लियर है? यस सर। सब कोई को लिखिए जल्दी। तो लोग आज सब सुस्त में है, आज कोई बात है, एक साथ सब सुस्त है। अभी नींद से जागा भी नहीं है क्या? सर 12th कब स्टार्ट करवाइएगा सर? 6 तारीख। 6 तारीख। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखोगे ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, a block of mass small m tied TIED, a block of mass small m tied to a spring of spring constant k, to a spring of spring constant k, comma natural length L, and the natural length L and the other end of spring is fixed at O. Spring is fixed at O. Full stop. If the blocks moves in a circular path, on a smooth horizontal surface, with constant angular velocity omega, omega ये first find the tension in the spring, find the tension in the spring। ठीक है, तो फिगर के तौर पे ऐसा सोचो, ये स्प्रिंग और ये पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मास m
शुरुआत में ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ एल, नेचुरल लेंथ पर था और सर इंक्लाइंड पे है सर ये। नहीं फिगर वो जैसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में आता है तो कॉपी बना है, ठीक। तो ये ओमेगा से घूम रहा, इंक्लाइंड को भी कहा दिख रहा है, इंक्लाइंड थोड़े बना है, ये रेडियस लिखे थे इस पर। तो शुरुआत में ये सर्कल कैसा घूमता, ऐसा घूमता, हाँ या ना? क्लियर? कि रस्सी से हम ऐसे पकड़े, मतलब स्प्रिंग है और घुमाना, ठीक। तो बोला जा रहा कि स्प्रिंग में टेंशन कितना, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हर्ष, यस सर। हमको लग रहा है सब सो रहा है क्या आज के लिए? नहीं सर। चंदन, यस सर। अच्छा जिंदा है तू भी, ठीक। क्योंकि दो का आवाज सुनाई दिया था, इसका बालवीर और इसका आवाज सुनाई रहा था। निखिल, निखिल का आवाज नहीं सुनाई दिया। निखिल है या नहीं है? नहीं सर, निखिल नहीं है। ओके ठीक। ये हाँ बना इसे। क्वेश्चन ज्यादा लंबा बनेगा क्या? नहीं, लंबा बनेगा तो अच्छा। नहीं बनाएगा। नहीं मतलब हम बनाए तो एक लाइन में ओमेगा स्क्वायर एल प्लस के एक्स हो गया क्या? ओमेगा स्क्वायर एल प्लस के एक्स, एल प्लस के, नहीं गलत कर दिया। एल के एल मत। अच्छा ये पहले एक बात बता, ठीक, मतलब मैं कोई भी क्वेश्चन लूंगा ना सर्कुलर मोशन अभी, ठीक, तो कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए ही, ठीक है? मतलब सर्कुलर मोशन में ये मत समझ लेना कि जो क्लास में क्वेश्चन करा रहे हैं या क्लास में जो बता रहे हैं, ठीक है, उसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ऐसा बहुत मुश्किल है, ठीक है? लेकिन एक बार सीख लेने के बाद सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन बहुत कम ही होता है जो अटकता है, ठीक है? बिल्कुल ये वैसे ही है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, बिल्कुल वैसा ही चलता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस छोटा छोटा लॉजिक जो देखते हैं, ठीक। पहले एक बात बता कि अब ये एक टाइप का स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग है, तो इसको जब ऐसे घुमाओगे, ठीक, तो इसका रेडियस बढ़ेगा कि घटेगा? सोच के बढ़ेगा, देखो। हाँ? बढ़ेगा, बढ़ेगा। सबको बढ़ेगा। सबको क्लियर है लॉजिक? हाँ या ना? यस सर। ठीक, तो ये बढ़ेगा, तो कुछ देर बाद इसका रेडियस बढ़ करके मान लो यहां चला, मान लो, ठीक है, और यहां से यहां तक का ये अभी रेडियस होता L प्लस एक्स। कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं नो सर। सर। मतलब एकदम अच्छे से बात पकड़ना, ठीक है? हम पहले कहते रहे कि सर्कुलर मोशन में तुम एक क्वेश्चन में पूरा क्लास ले ली, ठीक, लेकिन एक बार सीख लिया अच्छे से, है ना, तो रोटेशन में कब कौन सा बात में कुछ कुछ जो चेंज आता है, जो लोग डरा कर चलते हैं कि रोटेशन टफ है, ठीक है, टफ नहीं है, आसाने है, सब सिर्फ जबरदस्ती की चीजें में लोग ये सोचते हैं कि अच्छा कहाँ पूछेगा नहीं पूछेगा, फिर बेसिक फंडामेंटल वेरीफाई रखते हैं, ठीक है? तो सोचो ये वाला पोर्शन क्या सर्कल ऐसा कवर हो रहा हो अगर जो L प्लस एक्स रेडियस होता, हाँ या ना? ठीक,
अब एक बात बता, स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना होगा? x एक्स। तो Yes, sir. स्प्रिंग में फोर्स किधर लगेगा? अंदर लगेगा क्या? अंदर, यस सर, अंदर की तरफ। here राइट। yes अब ये ब्लॉक सेंटर से कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड? कनेक्टेड है। connected connected है स्प्रिंग से कनेक्टेड ही है। ये मैंने जो पूछा वो, मैंने ये नहीं बोला कि स्प्रिंग से कनेक्टेड या किससे, मैंने पूछा वो सुन लो आराम से। ये ब्लॉक सेंटर से कनेक्टेड या डिस्कनेक्टेड? डिस्कनेक्टेड। कनेक्टेड ना सर, नहीं, डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्टेड, यस सर, डिस्कनेक्टेड। कैसे? सर उसका बढ़ते अच्छा, है। क्या सेंटर से ये रिजिडली कनेक्टेड है या सेंटर फिक्स है? सॉरी, सेंटर फिक्स है या सॉरी रेडियस फिक्स है या रेडियस चेंज कर रहा है? चेंज रेडियस चेंज कर चेंज रहा है। कर रहा है। बिल्कुल। तो ये सेंटर से कनेक्टेड होगा या डिस्कनेक्टेड? डिस्कनेक्टेड होगा सर। बोलो। डिस्कनेक्टेड होगा सर। ये डिस्कनेक्टेड मोशन है। हर बार क्या रेडियस हमेशा चेंज कर रहा है। मैंने तुमको कॉन्सेप्ट बोला था, कब सेंट्रीपिटल, इसलिए बोल रहे हैं ना, बढ़ता जा, हर कॉन्सेप्ट आता जाए। ठीक है, कि सेंटर से कनेक्टेड रहने पर क्या मैंने बोला था ना, सेंट्रीपिटल फोर्स कब लगेगा? जब सेंटर से आप रिजिडली कनेक्टेड। हाँ या ना? यस। अच्छा हाँ यस सर हाँ। और ये सेंटर से रिजिडली कनेक्टेड है क्या? नहीं सर। नहीं सर। सेंटर इंक्रीज किया है या डिक्रीज भी कर सकता था, वो अलग मैटर, वो देख लेंगे बात। ठीक, तो पहले तो ये समझे कि सेंटर से ब्लॉक का डिस्टेंस फिक्स्ड है या चेंज हो रहा है। ठीक, तो चेंज हो रहा है। तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल अंदर या बाहर? बाहर। बाहर। गुड। तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगता और वो फोर्स क्या होता? m ओमेगा स्क्वायर, और अभी जो रेडियस है l प्लस एक्स। हाँ या ना? यस सर। ठीक, अब हम लोग क्या लिख सकते थे? अगर जो इसको इसी रेडियस पर चलना है तो हम लोग क्या लिखते? के एक्स मस्ट बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर एल l प्लस एक्स। अरे हाँ ना? ठीक, यस सर। ये के एक्स इससे इधर लेके आ तो माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये वाला पोर्शन m ओमेगा स्क्वायर एल होता ना, x वाला टर्म को इधर लेके चले। ठीक है, यहां से x निकालोगे तो क्या हो जाएगा? k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, और ये वाला पोर्शन m ओमेगा स्क्वायर एल। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। हाँ या ना? क्लियर है? तो अगर जो क्वेश्चन पूछ देता कि इलोंगेशन कितना है स्प्रिंग में, तो क्या सॉल्यूशन आ जाता? हाँ या ना? यस। ठीक, अब स्प्रिंग में बोला है टेंशन कितना। ठीक है, स्प्रिंग में टेंशन कितना होगा? तो स्प्रिंग में टेंशन की वैल्यू कितना, इधर लिख दे रहा टेंशन। ठीक, और वो डेटा क्या होता है? जो स्प्रिंग में फोर्स लगेगा वही ना, स्प्रिंग में फोर्स क्या लगा है? के एक्स की वैल्यू निकाल के बैठा पड़ा है, यानी ये वैल्यू हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर एल इंटू के डिवाइडेड बाई के माइनस m ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, यस सर। बात पकड़ में आई? यस सर। चलिए लिखिए, या स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे बढ़े। लिखेगा या स्क्रीनशॉट लेगा? सर रुक जाइए, लिखते हैं। मैं मिटा नहीं रहा भाई, मैं पूछ रहा हूं, मैंने तुमसे पूछा। सर ओ, सर एक बार और बताइएगा ना। देखो शुरुआत में ये वाला पोर्शन क्या,
नेचुरल लेंथ पर घूम रहा है, ठीक है। अब ये तुम खुद सोच लो कि एक रबर टाइप का सिस्टम है, वो वाला बॉल याद है, ऐसा ऐसा वाला यस सर। जिसमें रबर लटका रहता है ना। तो Yes, अगर sir. जो उसी टाइप का ये भी सिस्टम समझो कि अगर जो बॉल ऐसा होता है और ऐसे घुमा, तो इसका रेडियस फिक्स्ड होता है या चेंज? चेंज होगा। ठीक, अब चेंज होगा तो ये इसका रेडियस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, ठीक। तो जैसे ही ओमेगा लगाए तो रेडियस बढ़ा, यस सर। क्लियर है? अच्छा, तो रेडियस बढ़ता तो मान लीजिए कि पहले तो नेचुरल लेंथ एल है ही, ठीक। तो नेचुरल लेंथ एल पर क्या फोर्स लगेगा कोई? नहीं सर। जब तक स्प्रिंग स्ट्रेच या कंप्रेस्ड नहीं होगा, पकड़ के यस खींच सर। दे, कंप्रेस कर, ठीक। क्या तब तक स्प्रिंग में फोर्स लगेगा? नहीं ना? नहीं सर। क्लियर है लॉजिक? गुड, ठीक। तो स्प्रिंग में फोर्स नहीं लगता, ठीक है। तब जब कि नेचुरल लेंथ पर, अब सोचो कि ये जब घूम रहा होगा तो अब तो रेडियस इसका एल प्लस एक्स है, ठीक। और स्प्रिंग इलोंगेटेड है, तो स्प्रिंग इलोंगेटेड है तो के एक्स अंदर लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। ठीक। अच्छा, अब ये वाला पोर्शन ये चेक करो कि इसका सेंटर से ये बॉडी डिस्कनेक्टेड या कनेक्टेड? तो रेडियस तो चेंज हो रहा है, तो डिस्कनेक्टेड। तो Yes, sir. डिस्कनेक्टेड तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूज। और सेंट्रीफ्यूगल अंदर लगेगा कि बाहर लगेगा? बाहर। ठीक, यस तो बाहर लगेगा तो क्या लिखेंगे? एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स, क्लियर? यस सर। यस कोई सर। कर रहे? और एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स। अब हम लोगों ने क्या किया कि अगर जो इस ब्लॉक को इसी ट्रेजेक्टरी पर चलना है, इसी पाथ पर चलना है, ठीक, तो के एक्स मस्ट बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स होना चाहिए, अभी यस ना? सर। नहीं, अरे एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स ज्यादा हो जाएगा तो भाग जाएगा और आगे बाहर निकल जाएगा, थोड़ा और बढ़ जाएगा रेडियस, ठीक है। तो और बढ़ेगा तो स्प्रिंग में इलोंगेशन बढ़ जाएगा, स्प्रिंग में इलोंगेशन बढ़ जाएगा तो स्प्रिंग का फोर्स बढ़ जाएगा। ये तो रिलेटिव टर्म है ना, हाँ या ना? यस सर। ठीक, तो हम किसी एक्स पोजीशन पर जाकर दोनों को बैलेंस करके क्वेश्चन खत्म कर लिए, कौन बराबर? क्लियर? यस ठीक है। अच्छा सर, हाँ, अगर वही सवाल में अगर स्प्रिंग का स्पीड दे दे कि इतना स्पीड से घूम रहा है, और फिर से जब स्पीड कम हो तो अपना नेचुरल लेंथ में कितना देर बाद आ जाएगा? कितने देर बाद नेचुरल लेंथ में आ जाएगा? कितने देर बाद नेचुरल लेंथ पे आज? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले पोर्शन में जैसे ओमेगा निकाला ना, जी समझो, ओमेगा निकाला, ठीक। तो ओमेगा क्या होता है? v इक्वल टू ओमेगा, जी ठीक। ऐसा क्वेश्चन मुझे ध्यान रहेगा, ठीक, ऐसा क्वेश्चन करा समझ में आना। मीनिंग ये कि तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा हो, समझो, ठीक। लेकिन अच्छा, उस क्वेश्चन को मैं करा दूंगा, ठीक। अभी कराऊंगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा। इसका क्वेश्चन ठीक कहने सर। का मतलब मुझे कहता है, ठीक है, वहां तक लेवल अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, कि ऐसे है और सर्कल इसके अनुसार इसके अनुसार इसके अनुसार फिगर कैसा, हाँ ऐसा, हाँ ठीक है, छोड़ो ऐसे, ठीक। और ये सेंटर था, ये मान लो नेचुरल लेंथ है, और इस शुरुआत में यहां से यहां तक एल प्लस एक्स, यही है ना तेरा क्वेश्चन? जी सर। सही है ना? हाँ, तो ये जी स्पाइरल वाला पार्ट है ना, तो थोड़ा देर रुक जा, थोड़ा देर मतलब मोस्ट प्रोबब्ली सर्कुलर मोशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक। लेकिन हमको अब ध्यान है, टेंशन नहीं, ठीक सर। वहां तक तुम्हारा लॉजिक डेवलप कराने के लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट और चाहिए, ऐसे ही ठीक सर। अचानक बोल देंगे तो फिर नहीं बोला जाए कि उलझ के रह जाएगा, समझो नहीं, ठीक है? समझ जी में आएगा, ये आपको ध्यान रहेगा, टेंशन नहीं, ठीक है? ठीक ठीक सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, a particle of mass m, a particle of mass m is suspended from
A particle of mass m is suspended from a ceiling. Suspended from a ceiling through a string of length L. Through a string of length L. First, the particle moves सर थ्रू ए through a string of length L. Full stop. The particle moves in a circle, in a horizontal circle. The particle moves in a horizontal circle of radius small r, full stop. Find पहला क्वेश्चन, angular speed of the particle. दूसरा, tension in the string. Angular speed of the particle. और दूसरा, tension in the string. क्लियर? देखिए इस वाले पोर्शन में क्या फिगर के था, अब इसको बनाइए जल्दी से। यही कोनिकल पेंडुलम वाला था, ठीक। यहां मास m था, समझ में आ रहा? स्ट्रिंग का लेंथ L है, और जिस सर्कल में घूम रहा है वो रेडियस r, यहां से ओमेगा है, ठीक है। बनाइए थोड़ा, क्या होता है सर, तो इसमें ओमेगा का वैल्यू निकालना है ना? हाँ, एंगुलर स्पीड बोला तो ओमेगा की वैल्यू निकालना है, और जो क्या कर रहा है, टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक। आपको ये क्या दिया है, L दिया है, R दिया है, M दिया है, ठीक। यानी इनडायरेक्ट वे में आपको थीटा दिया है, ठीक। और साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेटिकल, यानी L डिवाइडेड बाय R, सॉरी R डिवाइड बाय L दिया साइन
हो गया? एक सेकंड एंगुलर बस सर, हो स्पीड जाएगा बस, हो गया। एंगुलर स्पीड 0 होगा क्या? नहीं, जब सोचो ना, जब तक अभी सोचो ना, एंगुलर स्पीड कब 0 होगा? फील करो, ऐसे हाथ पकड़े रहेगा तो ऐसा ही ना वर्टिकल रहेगा ये। अब यहाँ से हम जैसे जैसे घुमाना शुरू करेंगे, देखो ऊपर से हाथ घूमना शुरू हुआ तो ये एक कोनिकल पेंडुलम वाला फिगर बना, हाँ या ना? ठीक, नहीं तो ऐसे ही वर्टिकल स्ट्रिंग रहेगा ऐसे। सर रूट ओमेगा अंडर जी टेन थीटा बाय आर। हाँ, जो भी है डेटा, ठीक है, फील करो, आसान तो है, ठीक है। क्या कर रहे हो, चेक कीजिए इस वाले पोर्शन में। अभी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में खूब क्वेश्चन करना है, तो बिल्कुल लॉजिक के साथ, ठीक है। रस्ट जबरदस्ती का कहानी रहेगा, वो सब फार्मूला बेस्ड छोड़ो, ठीक है। लॉजिक जहां तुम लोग अटकोगे उस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दे, ठीक है। क्या था, फील करो, क्या mg नीचे लगता? अच्छा, टेंशन टी ऊपर लगता, तो इसका इधर का कॉम्पोनेंट क्या टी कॉस थीटा होता, और इधर का कॉम्पोनेंट क्या टी साइन थीटा होता? अब एक बात बता, ये ब्लॉक सेंटर से कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड? डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्टेड नहीं, तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीफ्यूगल। तो डिस्कनेक्टेड कैसे है? अरे यार, सर्कल कहाँ बन रहा है, ये सर्कल ये ना बन रहा है जी, इमेजिन करो, हाँ ना? यस सर। स्ट्रिंग ऐसे बंधा हुआ है मान लेते हैं, लेकिन सर्कल कैसे बनता है? ऐसे, ये क्योनी वाला पार्ट सोच रहे, क्योनी, हाँ ना? यस सर। अच्छा, तो ये रेडियस कौन है इसका, ये? अब ये इस रेडियस से कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड? बोलो। डिस्कनेक्टेड सर। पक्का? बंधा तो ऊपर से ना है, यहाँ से। यस सर। तो हमको उससे नहीं मतलब है, हमको मतलब है कि वो सेंटर कहाँ है, ठीक, जिस पर सर्कल है, ठीक। तो क्या इस सेंटर से वो डिस्कनेक्टेड है? सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। अंदर बाहर? बाहर सर। बाहर, तो लगा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगा है, और ये डेटा होता m ओमेगा स्क्वायर r, रेडियस r है, ठीक। अब हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था सीधा सीधा, ये थीटा है, ये l है, ये r है, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा कितना, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब सोचो, क्या ये वाला पोर्शन t साइन थीटा होता m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर, और ये डेटा होता t cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg, दोनों को डिवाइड कर देता तो tan थीटा m मर जाता, ये वाला पोर्शन ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाय g, यही ना? अच्छा, tan थीटा की वैल्यू होता परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, इसको लिखते r डिवाइडेड बाय रूट ओवर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर r और g, r मर गए, ठीक है। हमको चाहिए था ओमेगा, तो g इधर आ जाता, g डिवाइडेड बाई रूट ओवर l स्क्वायर r स्क्वायर का रूट, यही ना होता, ठीक। अच्छा, और जब टाइम पीरियड कहता तो निकाल लेता, तो इसी क्वेश्चन में टाइम पीरियड कहता तो? यस सर। ठीक है। अब हमको बोला था टेंशन, तो टेंशन की वैल्यू सीधा आपका देख, यही तो है, दैट इज mg डिवाइडेड बाई cos थीटा, ठीक। इससे ही बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां ओमेगा भी रखना पड़ेगा फिर, ठीक है। यहाँ सीधे सीधे cos थीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस है ये और हाइपोटेन्यूज, यानी ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, mg डिवाइडेड बाई रूट ओवर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज l, तो डिवाइड बाई l, तो ये ऊपर चला जाता, ठीक। क्लियर है? लिखिए,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सर थोड़ा सा रुक जाइए ना। अच्छा, वो आदत है, क्लासरूम वाला आदत है कि थोड़ा तेज तेज हो जाता है, अब कभी वैसा लगे तो बोल देना, रुका रहे, ठीक है। सर इसमें टाइम पीरियड निकालने के लिए कैसे बताए हैं? ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई f। 2 पाई एफ, फिर वहां से 1 बाई एफ आ ओ जाएगा। एफ का वैल्यू, यस सर हो जाएगा, क्वेश्चन खूब हो जाएगा। ठीक है। तो परेशान हो जाओ, सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो खाली टाइम पीरियड पढ़ रहा है। हो गया। चलो नेक्स्ट लिखो। ए बॉय ग्रिल्स, ए बॉय ग्रिल्स, ग्रिल्स का स्पेलिंग WHIRLS। मतलब क्या होता है सर? घुमा रहे ग्रिल्स मतलब घुमाना, ठीक है। ए बॉय ग्रिल्स ए स्टोन, ए बॉय ग्रिल्स ए स्टोन in a horizontal circle, in a horizontal circle of radius, in a horizontal circle of radius 2 meter, 2 meter, and at height, and at height 4.9 meter, at height 4.9 meter above, 4.9 meter above level ground, above level ground, full stop. The string breaks, the string breaks, and the stone flies off, and the stone flies off, OFF, flies off horizontally, flies off horizontally, and strikes the ground, and strikes the ground at a point, at a point which is 10 meter away, which is 10 meter away from the point, 10 meter away from the point on the ground, from the point on the ground, directly below, directly below the point, directly below the point where the string had broken, where the string had broken, full stop.
what is the magnitude of centripetal acceleration? What is the magnitude of centripetal acceleration of the stone while in circular motion? While in circular motion, ठीक है। G की वैल्यू 9.8 ले, G की वैल्यू 9.8, फिगर समझा दे रहा है। देखो है क्या, मीनिंग ऐसा सोचते हैं कि तुम यहां से ऐसे रेडियस जो दिया बाद में ऐसे घुमा रहा था, क्लियर, समझ में आ रहा? कुछ होगा हमको नहीं पता, स्ट्रिंग का लेंथ L ले सकते हो, रेडियस R जो भी दिया है, ऐसे घुमा रहे, ठीक। बस हमको इस बात का ख्याल रखना है, ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड से जो ये सर्कल बन रहा है हॉरिजॉन्टल ऐसे जो घूम रहा है, ठीक है, उस सर्कल की हाइट यहां से यहां तक 4.9 मीटर, क्या जो बोले क्लियर है, 4.9 मीटर, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में इसकी वेलोसिटी v कुछ होगा, और यहां से प्रोजेक्टाइल टूटा होगा तो यहां गिरा होगा, ठीक है, और शायद रेंज दे रखा होगा 10 मीटर, यानी यहां से जो टूटा तो ये जो रेंज गिरा वो गिरा 10 मीटर, ठीक है। अब तुम ये बोलेगा कि सर स्ट्रिंग तो यहां ना था, मतलब जब घूमेगा तो यहां था, यहां से टूटा, यहां से टूटा, ठीक। दिक्कत समझो फिगर के तौर पे, अगर जो मान लो ऐसे सर्कल है ऐसे, ठीक, तो ये तो टूटा होगा, मान लो यहां से टूटा, तो यहां से टूटा तो इधर ये ऐसे जाता, यहां से टूटता तो ऐसे जाता, ठीक। मान लो सर्कल में ऐसे घूमते हुए यहाँ पे टूटता, ठीक, तो इस जगह टूटता तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता, इधर, इस डायरेक्शन, तो रेंज इधर, यानी ये पूरे सर्कल का जो लेवल है, ठीक है, वो लेवल 4.9 है, ठीक है। तो सेंटर से हम ले लिए इसलिए कि कहीं से अब तुमको भरोसा है, तू बोल रहे सर यहाँ पे तो ये तो कम हाइट होगा का, ठीक, तो ये मैंने लिया लेवल ऑफ सर्कल, ये जो पोजीशन मैंने बनाया है वो बनाया लेवल ऑफ सर्कल, दैट इज ग्राउंड से 4.9 मीटर हाइट। क्या जो लैंग्वेज बोले क्लियर है क्वेश्चन का, हाँ या ना? यस सर। बोलो। यस सर। सारे लोगों को जो लैंग्वेज बोला क्या वो क्लियर है? यस कि सर। मैंने सर्कल का लेवल माना है 4.9, ठीक, सर्कल का लेवल माना है 4, ठीक है, क्लियर? चलिए सोचें इसको। जी की वैल्यू 9.8 लीजिएगा तो जल्दी बन जाएगा। सर आप बता दीजिए इस क्वेश्चन को। तो देखो कोई दिक्कत नहीं सर उसी से बनेगा ये ना?
वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, फिर इसका इक्वेशन निकाल के v निकालना पड़ेगा, फिर v से फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r। बिल्कुल 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 सही चले। ठीक, अब सोचो ये वाला प्रोजेक्टाइल, अब यहाँ से अगर जो ये टूटा होगा तो प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा ना, ये वाला पोर्शन प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट है। तो ऊपर से नीचे गिरा, तो ऊपर से नीचे गिरने में टाइम कितना लगे, तो सोचो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चेक करना होगा, यानी y इक्वल u by t प्लस हाफ a by t स्क्वायर, यही जानते थे। हाँ या ना? यस सर, यस। अब सोचो ये ऊपर से नीचे गिरा तो कितना गिरा, 4.9, यानी -4.9। ठीक, u by सोचो, u by तो y एक्सिस के अलावा तो कोई वेलोसिटी नहीं है, 0 माइनस हाफ gt स्क्वायर, यानी ये वाला पोर्शन 4.9, इसको 9.8 बोलवे किए थे लेने को t स्क्वायर, तो ये भी 4.9, ये भी 4.9, यानी t की वैल्यू कितना, 1 सेकेंड। ठीक है, अब हमको रेंज पता है, क्या करते, x इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, u का वैल्यू निकल जाएगा। तो रेंज की वैल्यू कितना, 10, ux कितना, x एक्सिस के अलावा वेलोसिटी कितनी है, v। ठीक है, टाइम कितना आ गया, 1 सेकंड, ax तो 0 हो गए करता, तो v की वैल्यू कितना, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमको चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था, v स्क्वायर भैया। ठीक, अब v की वैल्यू कितना है, तो ये 100 और साइड रेडियस कुछ दिया है ना, 2 मीटर, तो ये डेटा कितना, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यस क्लियर है, कष्ट है। देखो अब सीधा सीधा मतलब ये कि हम बार बार कह रहे हैं ना, अब हम चीजों को मगअप करें, ठीक, कॉन्सेप्ट मगअप भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल दोनों आ गया इस वाले पार्ट, क्लियर है ये, ठीक है। चलिए अभी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पे अभी न्यूमेरिकल्स और कराएंगे, लेकिन आज वाले क्लास में यही तक रहने थे, ठीक है। रेस्ट अगले दिन। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है सबको? सर कुछ क्वेश्चन का होमवर्क से भी दे दीजिए सर, घर से भी दे दीजिए। तो सर्कुलर मोशन का तुम लोग के पास पैकेज है ना? अच्छा पैकेज अच्छा सर, हाँ ऐसे भी पहले बना लेते, ठीक है पहले ऐसे भी लगा लेते ना। हाँ तो ठीक है, अभी सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पर भी कुछ काम कर लेते, ठीक, उसके बाद तब तक आप लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन का पैकेज और ये सब कुछ करके बैठे, ठीक है। और जितना सारा सेक्शन वाला डाउट वाला पोर्शन है वो मैं इंडिविजुअली भी क्लियर कर लूंगा या फिर ग्रुप में भी आकर के क्लियर करा लूंगा, टेंशन ना लो, कुछ भी रह लो, और मैं इंडिविजुअली कराता भी जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो टेंशन न लेना, बस वही कि मुझे इन्फॉर्म कर देना कि सर इस वाले टॉपिक पे हमको डाउट है, हमको टाइम चाहिए, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम चाहिए होगा वो हम निकालते जाए, क्लियर ना? चलिए यहाँ तक बातें क्लियर है सबको? हाँ ना? यस सर। यस सर। चलिए यस सर। हम सेशन एंड कर रहे हैं, ठीक है। बेटर है स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, उसका लिख लेना। मोनू हेलो, यस सर। मोनू मोनू यस सर। हाँ, तुमको बातें क्लियर हो रही है जो जो बता रहे हैं?
यस सर। सर इसमें पूछना था हाँ तो पूछना था, हम पूछेंगे। ये बता, सर, हम इसमें देखें अभी सर बाहर निकले तो बोलो। वो सब ब्रोकन कर रहा था, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री पर एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के साथ 0। हॉरिजॉन्टल है तो लाइन 0 ना होगा। जैसे जितनी डिग्री पर टूटेगा उतना डिग्री पर नहीं ना बनाएगा? नहीं, फिर हमको स्क्रीन के पास आना पड़ेगा। रुक जाइए, आ रहे। जैसे है क्या, ये सोचो कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हॉरिजॉन्टल प्लेन से जब भी टूटेगा तो ऐसे ही ना निकलेगा, ऐसे। तो इस दोनों के बीच में दोनों पैरेलल ना हो गया, टूटेगा तो Yes. पैरेलल होगा, तो पैरेलल होगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाए? 0। यस सर। क्लियर है? यस अब सर। पूछा करना हो, तो ये नहीं कि दूसरा नहीं पूछ रहा है तो तुम नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछो। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि हम बार बार वो पार्टिसिपेंट हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जो बच्चा कम्युनिकेट करता है तो पूछने में झिझकना नहीं है। ठीक है, चलिए। यस सर।